आप पहले तो सर अपना परिचय दो आप एक बार। मैं हरिंदर ताऊ के नाम से लोग बाग मुझे जानते हैं। अच्छा जी। मेरठ में मसूरी गांव है। आप कितने दिन से यहाँ पे किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन से जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब से भारतीय किसान यूनियन बनी है 1987 से। अच्छा, साल 1987 से आप लगातार किसान यूनियन में सक्रिय भूमिका अपनी निभा रही है। हाँ, जब तक जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी निभा रही है। हाँ, तो जैसे यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर हो या दूसरे बॉर्डर है, तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से ये आंदोलन चलता आ रहा है। हाँ, 26 नवंबर से चल रहा है। 26 नवंबर से चल रहा है। आपकी जो मांगे थी उनको सरकार नहीं मान रही, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? उद्योगपति, पूंजीपतियों का पैसा। अच्छा, जोर का बोलो। क्योंकि सरकार जो है पूंजीपतियों का पैसा लगवा चुकी है अपने चुनाव में। पूंजीपतियों का बिल आने से पहले जिस देश में गोदाम बन जाते हो और पूंजीपतियों के घर बिल बन के आता हो और सरकार उस पर साइन करती हो, तो ये अब देश के लिए प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र की तरफ सरकार जा रही है। और भारत में राजतंत्र नहीं चलने देगा भारत का नागरिक, उसके विरोध है। इस सरकार ही उद्योगपति चला रहे हैं। उद्योगपति चला, ये तो नाम के हैं। रबड़ एक चीज हो रहा है, एक लंबे समय से एक तो जो किसानों का गन्ना परमिट की समस्या है वो जस की तस है। किसान का पैसा किसान को समय पर नहीं मिलता। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस देश में बच्चों की फीस माफ ना होती हो और उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता हो, उस देश में क्या आप सरकार से उम्मीद करेंगे? तो जैसे किसानों का गन्ना है, किसान अपनी फसल पे ही तो निर्भर रहता है। क्योंकि किसान पिछले 20 साल में 45 लाख करोड़ रुपए के घाटे में भारत का किसान। ये सरकारी आंकड़े मेरे नहीं, सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। तो बताइए कौन सी इंडस्ट्री बंद है? बताइए आज तक किसी इंडस्ट्री वाले ने फांसी लगाई हो? और लगभग 25 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। एक लगातार वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनका गांव-गांव में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता है। हाँ जी। और जनता और आरोप आप लोगों के ऊपर लग जाते हैं। देखिए, आरोप तो हमारे ऊपर कितने लगे। हम नक्सली हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, माओवादी हैं, और भी कुछ लगे 10-5। तो ये तो लगाओ जाओ, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने ये लगा रहे हैं जनता उन्हें देख रही है। क्या यह सरकार के प्रति गुस्सा है जो जिस प्रकार से इन लोगों का विरोध हो रहा है, मारपीट हो रही है, इनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा? जनप्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं कि वो हमारी बात, कोई भी हो, हाँ सुने, किसी भी पार्टी का हो, मैं इसे नहीं कह रहा, जो भी जनप्रतिनिधि को जनता क्षेत्र की चुन के भेजती है, वो इसलिए चुनती है कि वो विधानसभा में हमारी बात उठाए, सांसद होगा तो लोकसभा में हमारे मुद्दे उठाए, और ये वहाँ हमारे मुद्दे ना उठा के और सरकार के बात करते हैं और उद्योगपतियों की दलाली खा के उद्योगपतियों की बात करते हैं। तो जनता में गुस्सा है। अब जब जनता की बात नहीं करोगे, जिन्होंने चुन के भेजा है, तो उनके गुस्से का शिकार तो इन्हें होना पड़ेगा। और जनता इन्हें उसका दिखा रही है। अब ये कह रहे हैं क्योंकि वे तो वहाँ महलों में बैठे हैं। अब प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, ये तो कई लेयर की सुरक्षा लेकर बैठ गए। ये तो अपने पास किसी को आना नहीं देते। तो ये अब इनको भेज रहे हैं कि आप चले जाओ, कि जनता के गुस्से का शिकार ये छोटे छोटे भाई हो जा। जनता प्रधानमंत्री तक से गुस्से में है, लेकिन अपना गुस्सा दिखाए कैसे? अपना गुस्सा दिखाती है कि जब 66% से उसकी पॉपुलरिटी गिर करके 26% पे आ गई, और ये किसी और ने नहीं, इस गोदी मीडिया ने ही सर्वे किया है, इंडिया टुडे ने। और जब वो लीक हो गया तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इससे ज्यादा मत दिखाओ, दबा के रखो। तो ये है। एक आप लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगाते रहते हैं ये लोग कि किसान तो बॉर्डर पे नहीं है, वो किसान तो खेत में है, लेकिन इनका विरोध वहाँ पर भी है। चलिए, अगर हम नहीं है किसान, ये सरकार मान रही है, तो वहाँ जो तो सरकार से पूछो कि जब हम किसान ही नहीं है
तो 12 दौर की वार्ता इन्होंने विज्ञान भवन में किससे की है? किससे की? आतंकवादियों से, खालिस्तानियों से, नक्सलियों से, माओवादियों से, मवालियों से, किससे की है भाई? बिल्कुल जी। जवाब दे। 2022 में आपको क्या लग रहा है सरकार का क्या होगा 2022 में? और चुनाव के जो दौर आएगा 2022 का, उसमें ये जो नेता है वे गांव में जाने की कोशिश करेंगे, तो उस समय आपको क्या अंदाजा लग रहा है क्या होगा? देखिए, ये गांव के अंदर जाएंगे, जनता के गुस्से का इन्हें शिकार होना पड़ेगा। ठीक। जनता इतनी गुस्से में है। कोई ऐसा ये किसान की नहीं, ये किसान की बात नहीं है। देखिए, अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं लोग, तड़प तड़प के मरे हैं। हाँ जी। तो उनके गुस्से का शिकार तो इनको होना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा रास्ता? स्टूडेंट रोजगार मांग रहे हैं और उन पे ये लाठी डंडे बरसवा रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं उनके, तो भैया उनके गुस्से का शिकार तो होना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसा 9 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा है, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, इनके सब के गुस्से का शिकार तो इनको होना पड़ेगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ये नेता जनता के गुस्से का शिकार होने से बचे? कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है? अच्छा जी, वो भी बता दो इनको। उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत इस्तीफा दे, अपने घर बैठ जाए। ठीक। और जो भारत सरकार तुरंत इस्तीफा दे, अपने घर बैठ जाए। ना ये गांव में जाएंगे किसानों के पास, ना गुस्से का शिकार होंगे। अच्छा, तो केवल एक ही रास्ता बचा है इनको जो किसानों के गुस्से से बचने के लिए? इनके पास 2 रास्ते हैं। अच्छा अच्छा। या तो सरकार इस्तीफा दे के घर बैठ जाए, हाँ जी, या किसानों के 3 कृषि बिल काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी का कानून बनाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पे लागू करे, किसानों के गन्ने का बकाया 12,000 करोड़ वापस करे, बिजली के बिल जो किसानों पे हैं पूरे देश की तरह करे जो सबसे महंगे हैं। अब तो इन चीजों पे करना लगातार जिस प्रकार से बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस लगातार महंगी होती जा रही है, और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बेशक बढ़ जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन एक सुरक्षा इस सरकार ने दी है, तो इस विषय पर भी आप कहाँ है सुरक्षा? बताओ कहाँ सुरक्षा? अरे जहाँ 9 साल की बेटी को नहीं बकस रहे, जहाँ 6 साल की बेटी को नहीं बकस रहे, जहाँ बीजेपी के गुंडे पुलिस को पीट करके और इनामी बदमाश को छुटा के ले जा रहे हैं। कानपुर की घटना भूल गए? अच्छा जी। आप देख रहे हो बीजेपी के गुंडे महिला का चीर हरण कर रहे हैं, जो महाभारत काल में हुआ था, और वो अब आके इनके ही काल में हुआ है, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, वे बीजेपी के गुंडे चीर हरण कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा है? जहाँ मंदिर का पुजारी बेटियों के छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार कर रहा हो, उनकी हत्या कर रहा हो, उनको फिर जला रहा हो, तो जहाँ रक्षक भक्षक हो जाएगा, वहाँ जनता में रोष पैदा होगा, और उस रोष का शिकार इन नेताओं को होना पड़ेगा। अरे काम नहीं, हमें नहीं पता किसी को भी कि ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा। हाँ, एक चीज की गारंटी है कि इन 3 काले कानूनों को भारत सरकार वापस लेगी, और भारत सरकार MSP पे गारंटी का कानून बनाएगी, तब ये किसान वापसी करेगा।